ये संजय और रीना, ये हस्बैंड वाइफ थे। संजय जाता है अपनी शादी के बाद में अपना दिल्ली में सेटल हो जाता है, यहाँ पे नौकरी करने लगता है। इसको एक्सपीरियंस होता है, जो कंटेनर्स बनते हैं ना, बियर ड्रम्स बनते हैं, टैंक्स बनते हैं इनकी मशीन्स के, तो उसमें स्टोरेज करने के लिए और मिल्क के लिए भी टैंक्स बनते, तो उनकी कंपनी वो बनाती थी और इसको एक्सपीरियंस था, तो इसने वहाँ कंपनी ज्वाइन किया। अब वहाँ पे ज्वाइन करने के बाद में इसने क्या किया कि अच्छा काम करा, बहुत अच्छा, और इसको एक्सपीरियंस भी था। वहाँ पे इसको एक व्यक्ति और मिला, इसका फ्रेंड मिला उमेश, वहाँ पे बन गया था, भाईचारा हो गया था दोनों में, तो अच्छा बॉन्ड हो गया। तो इन लोगों ने अपना स्टार्ट कर दिया, अपना काम अच्छे से करने लगे ये लोग। वहाँ से फिर इन लोगों ने सोचा कि अब हम अपना कर लेते हैं, तो मार्केट से थोड़ा पैसा उठाते हैं और हम लोगों को हेल्प भी पड़ेगी, तो अपनी अपनी वाइफ को भी बुला लेते हैं। जब इन लोगों ने ऐसा करना चालू किया तो इन्होंने थोड़े से मीडिएटर जो होते हैं ना, कॉन्ट्रैक्टर वगैरह से, उनसे कोऑर्डिनेट किया और आगे अपनी लाइफ स्टार्ट कर दी। नागलोई में ये रहने लग गए, इन लोगों ने अपने घर ले लिए, अच्छा चलने लगा, अब लाइफ सेटल्ड हो गई इनकी, एक प्लेटफॉर्म पे आ गया और जो चाहिए था वो मिल रहा था इनको। अब कुछ टाइम बाद क्या होता है कि संजय, इसकी ना 2 बेटियां होती हैं। अब छोटी पहली बेटी जो होती है, बड़ी बेटी, ये होती है 5-6 साल की। अचानक से उसकी ना तबीयत खराब होती है। कुछ नहीं होता, होती क्या है कि बस केवल उसको बेहोश हो जाती है। अब बेहोश हो गई बच्ची, तो ये 2 लोग घबरा जाते हैं, हॉस्पिटल लेके जाते हैं। अब बार बार फेंट हो रही थी और फिर उसको देखा, फिर नॉर्मल हो गई थोड़ी देर बाद। फिर उसको सेम ऐसा उसके साथ में कंटिन्यूसली 2-3 दिन से ये चल रहा था। अब आगे क्या होता है कि जब उसको एडमिट कराया, रात में उसके साथ, बच्ची के साथ में एक अलग इंसिडेंट हुआ। अब क्या हुआ, छोटी सी बच्ची, रात में कंपाउंडर आया चेक करने के लिए, उसका बुखार टेस्ट किया, तो जैसे ही कंपाउंडर आता है उसका थर्मामीटर लेके उसका, तो कंपाउंडर का वो बच्ची एकदम से हाथ पकड़ लेती है और हाथ पकड़ के बोलती है, क्या देख रहा है, बुखार देख रहा है, 101 है, विदाउट मेजर किए हुए। अब कंपाउंडर एकदम से देखता बच्ची को, इतनी छोटी बच्ची और एकदम से ऐसे कैसे बोल रही है, तो उसने ऐसे ही बोला होगा। अब उसने बकायदा चेक किया, एग्जैक्ट बुखार मेजरमेंट निकला थर्मामीटर में 101। अब वो भी एकदम शॉक की, ऐसे कैसे बता सकता है कोई। तो उसको जब उसकी आंखें, जो बात करने का तरीका उस टाइम पर रात में नोटिस किया ना, वो बहुत कैजुअल था, बहुत अनयूजुअल था। आई मीन वो उसको लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। अगले दिन फिर वो उसका दोबारा देखता है रात में, तो वो देखता है कि वो बच्ची ना, मतलब एकदम से आंखें बड़ी बड़ी उसने कर ली है और एकदम से अपना हाथ को ना ऐसे ऐसे खींच रही है मुंह के आगे। अब उसको भी समझ में नहीं आ रहा है क्यों कर रहा है, और जोर जोर से सांस ली, जैसे कि उसका कोई मुंह दबा रहा हो और उसके हाथ नीचे कर रहे हो। अब ये चीज़ उसने फिर से वार्ड बॉय ने नोटिस कर लिया, कंपाउंडर ने। अब उसकी फैमिली को बताया उसने, मदर ने, कि ना देखो बहन जी, मुझे ना इस बच्ची पे ना आपकी पे कुछ गड़बड़ लग रहा है, आप इसको यहाँ से डिस्चार्ज करा लो हॉस्पिटल से और इसे कहीं और दिखाओ। अब उसकी मदर को ये क्या लगा कि ये लोग ऐसे ही हैं, वो लोग इन सब चीज़ों में बिलीव ही नहीं करते थे कि ये सब चीज़ें होती हैं, नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, तो उनका कोई बिलीव नहीं था। उन्होंने बोला कि यहाँ पे मुझे लगता है ये कर नहीं पाएंगे, तो ये इसलिए कह रहे हैं, यहाँ से उन्होंने चेंज कर लिया। अच्छा। दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट कराया, 3 दिन उसको हॉस्पिटल में अगेन फिर रखा। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं हो पा रही थी, बस उसको फेंट हो रही थी, बुखार आ रहा था उसको, बस यही हो रहा था। 3 दिन बाद वो बच्ची की डेथ हो जाती है। ओह, सीधा डेथ हो गई? 3 दिन बाद अचानक से डेथ, कुछ पता नहीं चला, एकदम उसकी पल्स लो हुई और समझ भी नहीं आया और डेथ। अब उनको भी, माँ बाप के भी एकदम हाथ पैर ठंडे पड़ गए। अब संजय के लिए तो भाई उसकी बच्ची बहुत लकी थी, उसके लिए जब वो हुई थी तभी उसको बताया था किसी ने, संजय ने मुझे बताया था कि जब वो हुई थी ना, तब मैंने पंडित जी को उसकी कुंडली दिखाई थी, तो उन्होंने बोला था इसकी आयु ज़्यादा नहीं है, पर ये कि जब तक ये रहेगी तो आपका बहुत अच्छा रहेगा। और वाकई उसके साथ में वो चीज़ हुई, जब वो बच्ची हुई थी तो उसकी एकदम से लाइफ स्पैन, अब उसकी लाइफ स्टाइल सब कुछ चेंज हो गया था। बट उसने यही सोच लिया कि चलो ठीक है, उसको जाना था। बट इसके बाद में जो संजय की वाइफ थी रीना, वो बहुत डिप्रेस फील होने लगी, मतलब बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई कि भाई बच्ची उसकी चली गई और जिससे इतना लगा, बहुत सुंदर बच्ची थी उसकी, दिखाई थी फोटो उन्होंने मेरे को। अब उसके बाद में वो 2 साल उसके ऐसे ही बीत गए, वो बंदी डिप्रेस में रहने लगी उसकी वाइफ, और बहुत ज़्यादा वो अपना मेंटेन नहीं कर पा रही थी, मेंटल पीस उसका बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया था। अब थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, अचानक से उसका घर पे काम चल रहा था, तो ऊपर की रेलिंग उन्होंने नहीं बनवाई थी, वो कपड़े सुखाने गई रीना टेरेस पे। अब एकदम से वो ऊपर छत से गिर जाती है, फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे, मतलब टेरेस से वो गिर गई। अब उसको गिरी, एकदम से सर उसका फट गया। अब जाल पे वो पहले वो टटर नहीं होते थे, बीच में कॉमन डाल देते थे जो घर होते थे, तो उस टाइप का उसका बना था। अब वो गिरी, उसका सर फट गया, डॉक्टर के पास में लेके गए। अब ये खबर उसको पता चली संजय को, संजय भागा भागा दौड़ा हॉस्पिटल में पहुंचा, उसने देखा ये हालत। अब वो भी घबरा गया कि ये ऐसी हालत में, ब्लड ब्लड निकला हुआ है, डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि कुछ कह नहीं सकते अभी, बात बहुत ज़्यादा सीरियस है। और उसकी जो चोट लगी थी ना, सिर्फ सर में लगी थी, जनरली
कोई गिरता है तो उसकी बॉडी में कहीं तो पैर में हाथ पैर में चोट वोट और आनी चाहिए ना नॉर्मली, हड्डी सर वड्डी कहीं पे भी टूटती है, हाँ। फ्रैक्चर हो कुछ नहीं, केवल सर में चोट थी उसके, बहुत अनसर्टेनिटी थी ये कि एकदम ऐसे कैसे एकदम किसी को सर पे ही कैसे लगे। तो यहाँ पे ना संजय बहुत डाउन हो गया, मतलब लो फील करने लगा कि क्या क्या रे भाई। उसने क्या किया, फिर घर पे गया वो कुछ पैसे वैसे लेने, फिर उसको दिमाग तो उसका खराब था ही, तो बोलता है कि उसने मेरे को बताया था मैंने अपने घर पे जो मंदिर थे मैं पूजा करता था, मैंने बोला तुम सबको मैं उठा के फेंक दूंगा मूर्तियाँ वूर्तियाँ, मैंने बहुत पूजा करी है शिद्दत से, अभी मेरी बच्ची गई है, अभी 2-3 साल हो गए और मेरे साथ ये होने वाला है, कुछ तो करो, बस मैं आपके आ गई हूँ, नहीं तो मैं सबको उठा के फेंक दूंगा। अब क्या था, भगवान की विनती उसकी उसकी सुन ली, शाम तक उसकी वाइफ को होश आ गया और तो आउट ऑफ डेंजर हो गई, पर ना उसकी याददाश्त वीक हो गई, वो उसको मेमोरी थोड़ी थोड़ी कम होगी क्योंकि चोट थी, तो टाइम के साथ में उसको साल भर उसको चला गया। इधर इन सब चीज़ों को मैनेज करने में, एक्सपेंस करने में उसने जो कमाया था वो सब गवाता जा रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली ब्रेन की सर्जरी हुई है या कुछ ऐसा होता है मेजर क्रिटिकल हो जाता है तो पैसा लगता है, तो उसका जा रहा था अच्छा खासा। अब यहाँ पे वो इधर परेशान ऐसी है, मेंटली वो भी हो गया। अब थोड़े टाइम बाद उसकी छोटी बेटी, उसकी 2 बेटियाँ होती हैं, तो छोटी बेटी भी बड़ी हो गई होती है, तो मतलब वो 7-8 साल की हो गई होती है। अब उसके साथ में वो स्कूल से आती है, स्कूल से आने के बाद में सेम बेहोश हो जाती है और उसके साथ भी वही फीवर वाली सिचुएशन जो उसकी बड़ी बहन के साथ हुआ था। अब मदर को ना 1-2 दिन तो उसका देखा बिहेवियर, बट मदर को ना बहुत सरप्राइज़ली हो गई कि कल को मेरी पहली बच्ची के साथ भी ऐसे ही हुआ था और कहीं मैंने ऐसा नहीं माना, तो वो उनको इधर-उधर लेके गए, दिखाया कई जगह, बट वो बच्ची सही नहीं हो रही थी। फिर उसके साथ में सेम साइकिल रिपीट होने लगी, बेहोश हो जाना, कभी अपनी जिद मनमाना, सर पटकना, मतलब बच्ची ऐसी हरकतें कर रही थी कि सर पटकना अपना पूरा, और उसको मार लो, पीट लो तो आँखों से एक आँसू नहीं निकलता था। मतलब वो आँखों में गड़ा के बिल्कुल एकदम बात करती थी। तो ना ये कुछ चीज़ें नोटिस करी थी संजय और रीना ने अपनी बच्ची के लिए, तो बहुत परेशान हो गए थे, ये कैसे क्या करें इसको, ये सही कैसे होगी? तो उन लोगों ने दिखाया, फिर वो उसको ले गए बालाजी, मेहंदीपुर वाले। अब वहाँ पे पेशियाँ-वेशियाँ लगती हैं, वही खेलना-खालना उसका चालू हुआ, वो सब कुछ हुआ पर कुछ उसको फ़र्क नहीं पड़ा। वहाँ से भी लौट के आ गए, मतलब वहाँ पे भी देखोगे ना आप कि लोग वहाँ पे ना तंत्र ना जो होता है अगर कभी किया जाता है तो वो किसी काट क्रिया करने के बाद ही वो समाप्त होता है, बाहर से लगी हुई चीज़ें हट जाती हैं, बट कुछ क्रिया ऐसी होती हैं जैसे उतारे में चढ़ी हुई है बहुत अलग अलग तरीके से, तो वो इतनी ईजी से हटती नहीं है। तो अब वहाँ से भी उनको कोई रिलीफ नहीं मिला, फिर वो कहीं और गए, वहाँ दिखाया, वहाँ पे नहीं पता चला। अब उसके बाद में वो ऐसे ही भटकते रहे, फिर बाद में उनको एक व्यक्ति मिला, तब उसने बोला कि तुम एक काम करो, बजरंग बाण पढ़ पढ़ के ना इसको पानी पिलाओ। अब वो पढ़े और पानी पिलाया, तब उस पर ना पहली बार कोई आया, मतलब बोली वो, मतलब नहीं तो वो झूमना झूमना चालू करती थी, मतलब हाजिरी हो जाती थी। फिर उसने बोला, तब उसने उसी व्यक्ति को बुलाया संजय ने कि भाई आप देख लो, कुछ कर लो, कैसे भी करके मेरी बच्ची सही हो जाए। अब वो लोग गए उसके पास में, उन लोगों ने देखा, तब उस पर 3 प्रेत खेले, और वो क्या था कि उस सब उन्होंने बोला कि हमारा भोग रखा था चौराहे पे और ये स्कूल से आ रही थी, इसने हमारे पैर भोग में लात मार दी थी। अब वो वहीं से वो पूरे चौराहे पे भोग रखा हुआ था, तो उसके चक्कर में पूरा सवार हो गए उस पर। अब वो वहां से तो विदा हो नहीं पाए, इधर कोई रख के गया, इधर वो उसका लात लगना हुआ। तो ऐसे में बहुत ख़राब होता है, कभी भी ऐसा चौराया तिराया होना तो हमेशा बिल्कुल बच के निकलना चाहिए, सच में इसका ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता किसका क्या भोग है, कौन सी एंटिटी है, और ऐसे में किसी और को हानि हो जाए बेवजह की, अपना किसी ने उतार के रखा और वहाँ से किसी को पहुँच गया, तो ये बहुत गलत होता है, इसको ध्यान देना चाहिए। अब वहाँ से हो गया उसके, फिर उसके बाद उन लोगों ने हटाया। अब हटाया, वो वहाँ से फ्री हो गई बच्ची, ठीक हो गई, कुछ दिन ठीक रही। अब उसके साथ पता क्या होने लगा, ऐसे जब कोई व्यक्ति होती है जिसकी हाजिरी आ जाती है, जैसे किसी पे प्रेत आ गया, कुछ भी आ गया, झूमना ये सब चालू हो गया, तो जो ये स्पिरिट्स होती है ना हमारे आसपास ही है, इनके लिए सबसे ज़्यादा सॉफ्ट टारगेट वो पर्सन होता है। हज़ारों लाखों की संख्या में अगर कोई चल रहे हो लोग, तो इनकी बॉडी में घुसना इनके लिए आसान हो जाता है, मतलब इनका और हो गया होता है वीक, तो ईजिली ये प्रोसेस कर सकते हैं, अपना खाना हो पीना हो, मतलब खाया पिया निकल गए, यहाँ चले गए। अब क्या होता था, उसके घर के आसपास में जो भी कोई डेथ हुई है, कुछ भी हुआ, कभी कोई आ रहा है बच्ची पे, कभी कोई आ रहा है, मतलब इधर से वो एक मुसीबत से निकले, दूसरी मुसीबत में ये चालू हो गई कि प्रॉपर तरीके से उनका बंधन नहीं किया गया बच्ची का, क्योंकि या तो नाम जप करते हैं, इसलिए प्रेमानंद महाराज जी भी कहते हैं नाम जप करो भाई, बहुत सही बात कहते हैं, लोग ध्यान नहीं देते, क्योंकि जप करोगे तभी तो उसका फल मिलेगा आपको। नाम जप से ऊर्जा मिलती है, ऑरा मजबूत होता है, और ये बिल्कुल फैक्ट बात है, आप करीब आते हो जब अपने लिए वक्त बिताते हो।
तो ऐसा कुछ तो हुआ नहीं, ना किसी ने सजेस्ट किया। अब घर के आसपास की कोई मर गया, चौक चौराहे से कुछ भी है, सब उनके घर में आ रहा है, उसको ईजी उसके साथ में कहीं भी जा रही है वहाँ से आ रहा है। अब कहीं किसी को दिखा रहे हैं तो वो हट रही है, कभी कोई आ रहा है तो वो उसको हटा रहा है कोई, मतलब ये सब चीज़ें चल रही होंगी, घर वाले परेशान। अब एक लेवल पे तो ये डर था उनके लिए, नया नया था, सदमा था कि भाई कैसे। अब उन लोगों के लिए भी ना एक कॉमन हो जाता है कि आदमी जब हार जाता है ना, देखते देखते इतने साल से मेरी बच्ची ऐसे बीत रही है और मेरे इतने बुरे साल जा रहे हैं। इधर उसका संजय का जो एक टाइम पे अपनी कंपनी चलाना चालू कर दिया था, अपना कारखाना चलाना चालू कर दिया था, उसका भी वो सब बंद हो गया, सब कुछ लॉस हो गया। वो दोबारा से वही काम करने लगा, मजदूरी दोबारा से, सब खत्म हो गया उसका भी। अब वैसे ही उनके फाइनेंशियली दिक्कत तो अलग, और ऊपर से ये दिक्कत अलग, बच्ची की प्रॉपर तरीके से पढ़ाई नहीं हो पा रही। जिस दिन उसको कहीं पढ़ने जाना हो, बच्ची सो रही है, एग्ज़ाम है, बच्ची एग्ज़ाम नहीं दे पा रही है क्योंकि कोई ना कोई प्रेत आ गया, कभी कुछ है, उठाने नहीं दे रहे उसको, परेशान कर रहे हैं। अब वो पेपर का टाइम हो गया, आराम से उठ के बैठ जाए रात में और पूरे दिन भर ऐसे सोए। मतलब माँ भी बहुत परेशान, रीना ने मतलब बहुत जगह कोशिश करी, जहाँ जिसने वो बोला वहाँ पे वो गई, बट प्रॉपर तरीके से कहीं नहीं हो रहा था। वो उसका उतारा करवाए, फ्री हो जाए, फिर कोई और आ जाए 4 दिन बाद। कभी गंडे पहना दिए, तावीज पहना दिए, तो उसके तावीज धागे सब कट जाते थे और इतने शार्पन कटते थे कि बिल्कुल ऐसे कि पॉइंटेड शार्पन चीज़ से काटे हो, कट के निशान। मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत दी थी। अब उसको ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा भी हो रहा है, मैं इसको कभी गंडा पहना दूँ, ताबिज पहना दूँ या धागे बांध दूँ, कोई असर नहीं कर रहा। वैसे इतने फ्रीक्वेंटली भी आ जाना, जैसे आप कह रहे हो कि अगर कोई उसके ऊपर आया है फिर वो चला गया तो फिर एक और आ गया, तो अगर तुम कहीं शमशान घाट जाते हो, चौराहे पे जाते हो, तभी तो होता है। तो ऐसे कैसे हो रहा था उसकी आम जिंदगी में ही हो रहा था ये यही मैं आपको बताऊंगा कि उसके साथ में ऐसा क्यों हो रहा था। यही मेजर चीज़ है कि ऐसा हो क्यों रहा था, क्योंकि वो लोग तो देख रहे थे, हटवाने भी जाते थे, कभी कोई हटा दिया कि इस पे ये है, और बाकी में उस पे झूमना चालू, उस पे आके वो प्रेत बोल रहा है कि मैं फलाना फलाना हूँ, मैं ऐसे आया था और मैं ऐसे चला गया। सामने वाले ने भी हटा दिया, तांत्रिक ने, साधक ने, उसने देखा, हटा दिया, फ्री कर दिया, वो भी फ्री। अब उन्होंने भेज दिया, उनको तावीज पहना दिए, तो बट ठीक है। उसके बाद में नॉर्मल 4 दिन बाद वही सिचुएशन, फिर उनके साथ में यही सब चलता रहा। अब आगे क्या हुआ, जब ये बहुत ज़्यादा हो गया, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। एक दिन उस पे लड़की पे एक प्रेत आया फिर से। अब फिर से आया, अब जो उसकी एक्टिविटी थी बदल जाती है, माँ ने पहचान लिया, तो उसने सीधे बोला, देखो बहुत हो गया तुम लोगों का तमाशा, मेरी बच्ची को परेशान मत करना, तुम्हें क्या चाहिए मुझे बता दो, तुम बस हमारा पिंडा छोड़ो। तो उसने बोला, उस प्रेत ने, मेरे को ना खाना खिला दो, मेरे को भूख लगी है, उस पर आके बोला। तो उसने बोला ठीक है मैं खिला देती हूँ। अब बीना ही परेशान थी, उन्होंने खाना लिया, बनाया था जो, वो उसको खिला दिया। अब खिलाते खिलाते बातचीत भी होने लगी। अब इनका डर तो निकल ही गया था ना एक लेवल पे आके, ये अब जब कॉमन हो जाती है चीज़ें, देखते रहोगे तो इंसान का वही हो गया। तो उसने बोला कि तुम कहाँ से आए हो, कि हम तो यहीं से आए हैं, पास के ही हैं, हम लोग 40 लोग हैं। अच्छा, एक ही बॉडी में 40 लोग हैं? मतलब हम ग्रुप में, मतलब वो जो जो प्रेत था उस पे आया था बच्ची पे, वो बोला कि हमारे ग्रुप में 40 लोग हैं, अच्छा। तो हम लोग साथ में रहते हैं, तो सब जाते रहते हैं, हम लोग ग्रुप में रहते हैं। अब मेरे को भूख लग रही थी तो मैं आ गया इधर। अब अचानक से क्या हुआ, सामने ही ना उस बच्ची की फ़ोटो लगी थी जो उसकी पहली बेटी थी, ख़त्म हुई थी। अब वो खाना खा रहा था, सामने टंगी थी। तो उसने बोला कि ये तुम्हारी ये कौन है, ये तुम्हारी? तो उसने बोला कि ये तो हमारी बच्ची है, हमारी ख़त्म हो गई। ये तुम्हारी बच्ची है, ये तो हमारे ग्रुप में रहती है। अरे अब वो 40 लोगों में वो रहती है। तो कहते, फिर उसने बताया कि इसकी तो बहुत बुरी गत कर रखी है, कि जो हमारी बॉस है, मतलब जो हमारी गुरु है, उसने क्या कर रखा है, सबसे ज़्यादा ना इससे सारा काम करवाती है, इसको बार बार तक मारती पीटती है, और शक्तियों से पिटवाती है इसको। बचा हुआ जो हम जो खाना खा लेते हैं ना, उसके बाद जो जूठन बचती है वो इसको खिलाते हैं, जो उसकी बच्ची की आत्मा है, जो उसकी बच्ची की आत्मा है, और ये उसके साथ में करता टॉर्चर कौन है? कोई तांत्रिक करती है या फिर वो ऐसा होता है भूतों कि की? मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये समूह होता है, जैसे कोई आज मान लीजिए शमशान में चिताएं जली, अभी इनको पता तो है नहीं कुछ भी कि कौन है, कहाँ गए, क्या मरे, कहाँ गए। अब इनको ना अपने अपने ग्रुप में शामिल करने के लिए आती हैं आत्माएं कि आओ आप हमारे साथ में चल दो। अब इनको पता तो होता नहीं है, फ्री हो जाते हैं। अब ऐसे करके ना जो भटकती आत्माएं होती, प्रेत आत्मा होती हैं, जो अकाल मृत्यु में मरी होती है, तो अभी अपने अपना देखती हैं। अब इनके पास सिद्धि करती हैं, पहले गुरु बनाती हैं, इनको पहले गुरु बना के सिद्धि करनी पड़ती है, तब जाके ये किसी के शरीर में घुस सकती हैं, नहीं तो ये घुस भी नहीं पाएंगे। इनमें कहाँ से ताकत आएगी, ये तो ना इन्हें कोई देख सकता ना महसूस कर सकता। तो आत्मा भी एक तरीके से सिद्धि लेती है। बिल्कुल, ऑब्वियसली इनके पास जो ऊर्जा आती कहाँ से, स्रोत तो एक ही है, ईश्वरी तो है, स्रोत है। माँ काली, भैरव, शिव, यही तो सब है। सब किसके, शमशान किसके अधीन है? माँ काली,
शमशान काली, शमशान भैरव, यही तो संभालते हैं मेजरली। तो जो ऊर्जा का स्रोत है वो कौन है? यही है। अब इनके भी गुरु होते हैं, ये भी अपनी साधनाएं करती हैं और फिर उसके बाद इनको सिखाते हैं, अपने अपने ग्रुप में शामिल करते हैं, फिर ये अपने ग्रुप में रहते हैं। तो कई बार ऐसा होता है ना कि बोलते हैं ना एक प्रेत भी बहुत भारी पड़ गया, वो ऐसे भारी पड़ जाता है कि वो जिस ग्रुप में होता है उसमें इतने सारे लोग होते हैं। अब यहाँ पे एक प्रेत से डील करना और उसके ग्रुप के 40 लोगों से डील करना, ये बहुत अलग बात हो गई, बहुत भारी बात हो गई ना। तो ऐसा होता है। और जो इसकी जिस उसमें थी ये, अब वो जो उसकी हेड थी इनकी गुरु, वो भी जिनसे प्रेत ही एक तरीके वो की। भी, और क्या, बिल्कुल ऑब्वियसली वो भी मरने के बाद उसने अपनी साधना करी और उसने अपना ग्रुप बना लिया और इतने लोग उसके साथ में थे। अगर उसको कोई प्रयोग करे, उसका साधक जिसने उसको साध लिया हो, तो वो सीधे अपनी फौज भेज देगी, तुम सब जाओ काम करने, वो तो बैठी रहेगी। अच्छा, तो ये ऐसे कर चलता है तंत्र, इजी नहीं है, बहुत दिमाग वाली बात होती है। बिलीवेबल थोड़ा कम लग रहा है कि भाई ऐसा भी होता है। ये बिल्कुल फैक्ट होता है, आप पढ़ोगे आपको फैक्ट्स मिलेंगे, ये बिल्कुल कोई ऐसे नहीं है। और मेरे पास तो ऐसे केस आते रहते हैं, तो आपको मिलेंगे। कभी कोई प्रेत हो ना, तो कभी आपका ऐसा इनकाउंटर, मैं तो कहता हूँ कभी ना हो, बट कभी ऐसा चांस मिले तो उससे पूछना, तो आपको पता चल जाएगा। ये बिल्कुल फैक्ट बात होती है तंत्र में। और ये प्रेत होते हैं, ये इस तरीके से ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज लेते हैं। नकारात्मक शक्तियाँ उनकी अलग आराधना है, वो अपनी अलग करती हैं। सब शक्तियाँ अलग अलग लोग हैं, अलग अलग ये हैं, डाकनी शाकनी पिचाचनी है, इनकी अलग योग हो गए, इनकी योनि अलग हो गई। अब इसमें ये अपनी और विकरालता बढ़ाती हैं, डार्क एनर्जी से एनर्जीज बूस्ट करती हैं अपनी। सबको अपनी एनर्जी चाहिए। साधक इसलिए तो सिद्ध करते हैं इनको कि इनके अंडर में अगर इतने हैं तो इसके अंदर में कंट्रोल हो गया। ऐसे ही क्या करते हैं जो भी बहुत तांत्रिक होते हैं। अब किसी बेताल को सिद्ध कर लिया किसी ने, तो उसके अंदर तो पूरा भूतगण आ गया सारा, उसको थोड़ा ना जाना है बेताल को, वो तो अपनी फौज भेजेगा, सारे भूत पहुंचते जाएंगे, है ना। तो ये इस तरीके से चलता है। फिर क्या होता है कहानी में? अब आगे क्या होता है कहानी में कि जब ये हो जाता है, तब उसने बताती है, वो लड़का बताता है कि ये तो हमारे ग्रुप में है और ऐसे ऐसे। तो फिर वो उसने बोला, जब अगले दिन वो लेके आता है, उस लेडी बच्ची को लेके आ जाता है। अब बच्ची को लेके आता है तो बच्ची अपने माँ बाप को देखती है, वो एकदम से रोने लग जाती है। पापा मम्मी, मैं आपको कितना कह रही थी कि मेरे को वो आंटी दिखती हैं, बट आपने बिलीव नहीं किया। वो बच्ची बोलती थी माँ को कि मेरे को एक आंटी दिखती हैं, परेशान करती हैं। तो उसने बोला कि इसको ऐसी टीवी भी दिखती होगी, कार्टून दिखती होगी, तो ऐसा इग्नोर कर दिया, बिल्कुल ग्रांटेड ले लिया कि बच्ची का दिमाग थोड़ा सा ऐसा हो गया होगा। तो उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया। फिर जब उसने बोला कि हम कैसे मान लें, माँ बाप ने बोला कि तुम्हारी बच्ची हो, तो बोला कि मेरा लाल कलर का आई कार्ड था, आप मेरे को बरी की सब्जी खिलाती थी। मतलब बच्ची ने जो भी अपना, जो उसको याद था वो अपना बताया। वो अब शरीर में आके बोल रही थी। शरीर में, अपनी बड़ी बहन की शरीर में बोल रही है ये सारी प्रेत बाधा में। अब वहाँ पे ये सब चीज़ें होने लगे, उनका डिस्कशन। माँ बाप भी एकदम सदमे में आ गए, एकदम रोने लगे। उस दिन बहुत भावुक हो गए कि भाई बच्ची एकदम हमारे हाथ से निकल गई और हमारी गलती है, थोड़ा हम ध्यान दे लेते। रीना को वैसे ही लग रहा था। अब यहाँ से ये फ्री नहीं हो पा रहे थे। तब उस बच्ची ने उस पर आके बोला कि आप एक काम करो, आपको मैं बता रही हूँ, आप आगरा जाओ, ये वहाँ से सही हो जाएंगे, मैं इतना नहीं बताऊंगी। और उसने बताया, आगरा जाके बताया और मेरा प्लेस बता दिया। अब क्या था कि वो जो थी बच्ची, उसको मैंने दूसरे केस में कहीं से फ्री किया था। वो उसको ना पकड़ रखा था, तो उसको ना एक व्यक्ति को पागल करने के लिए भेज रखा था, तो उसको मारते थे ज़बरदस्ती। वो जब कुछ अच्छी आत्माएं भी होती हैं, ऐसा नहीं होता आत्माएं गलत नहीं होती सारी, कुछ अच्छी भी होती कुछ बुरी भी होती हैं। किनसे बुरा काम भी करवाओ फिर भी वो यातना सहती रहती हैं, पर गलत नहीं करती किसी का। तो उनमें से वो बच्ची थी, तो वो परेशान नहीं करती थी। तो ऐसे करके मैंने उस दिन उसको हटा दिया था, फ्री कर दिया था वहाँ से, क्योंकि उसको और जो परेशान कर रहे थे। मैंने कहा चलो ठीक है, ये फ्री हो गई यहाँ से। अब वो वहाँ से ना लेके आई। अब वाया एक कॉन्टैक्ट भी मिल गया जानने का कि जो उनके संजय थे, उनके कोई रिलेटिव थे, वो आगरा में रहते थे। तो उन्होंने ऐसे ऐसे बातचीत करी, फिर उन्होंने बताया कि ऐसा आप वहाँ पे जाके कुछ ऐसी देखोगे या कोई बातचीत करोगे। और फिर उन्होंने बताया भी मेरे बारे में। तो वो वहाँ से वो मेरे पास आए। अब वो बच्ची आई, उसकी बहन, अब वो बैठी मेरे पास में, अब वही झूमना चालू उसका। फिर मैंने बोला कि हाँ जी बताओ कौन हो। मैंने पूरा परिचय बोला। अब इतना ध्यान भी नहीं जाता कि कौन क्या है, क्योंकि वो ज्ञान मतलब ध्यान साधना में बैठे ना, ज्ञान में एकदम ज्ञान पे, तब देखते हैं, तब पूरा बात पता चलती है। और ऐसे ऊपर से पता चलता है कौन है क्या है, वो तो देखने का नज़रिया होता है। अब ऐसे देखा, उसने बोला भैया पहचाना मेरे को, मैं उस व्यक्ति पे थी, फलाना फलाना पे आपने ठीक किया था। तो मेरे को याद आ गया कि मैंने हाँ ये तो मैंने किया था। तो ये कैसे, मेरे लिए भी बहुत शॉकिंग हो गया कि एकदम से कैसे इतना कोऑर्डिनेशन की गोल गोल कैसे। तो इसने बताया। फिर जब उनकी सिचुएशन मुझे पता चली, फिर मैंने उनको देखना चालू किया। तो उसने ये बोला बच्ची ने कि भैया देखो, कोई ऐसा है जो इन्हीं के यहाँ रिलेटेड है, मैं बता नहीं सकती, मैं बहुत वचनबद्ध हूँ इसके लिए, पर आप देखो। जब मेरे को उसने मदद करी और मैंने देखना चालू करा। अब जब देखा तो क्या पाया, मैंने उनको बोला कि आपके यहाँ कोई लेडी जल के मरी थी, कोई ऐसी लेडी को जानते हो जो जल के मरी थी?
तो उसने बोला कि हाँ मैं जानता हूँ, ये तो मेरे साथ में जो पार्टनर था उमेश, जिसके साथ मैंने काम करना चालू किया था, तो उसकी वाइफ थी। अब क्या हुआ था, अब वो स्टोरी मैं आपको बताता हूँ कि इन लोगों ने साथ में काम चालू किया, अब दोनों का चल रहा था अच्छा खासा। तो अब उमेश ने, ये संजय ने अपने भाई को भी ले आया था, भाई और भाभी को भी अपने काम में, ये इसकी नौकरी चली गई थी। तो वो भाभी क्या करती थी ना, वो चाहती थी कि ये उमेश अलग हो जाए और संजय की इनका अलग हो जाए, ताकि मेरे पति की पोजीशन वो आ जाए और ये अपना काम संभालने लग जाए। मतलब दोनों तो भाई वो एक दोनों हो में जाए। भिड़ाना चाहती थी, मतलब दोनों में, ये दोनों दोस्तों में। तो वो क्या कहती थी कि आपके पति ना, इनकी तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान है, रीना की तरफ, ये इनको पैसा देते हैं, और रीना सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी तीन में से, तो वो सारा वो संभाल लेती थी, सब सुनते थे। तो उसको ना वो कॉम्प्लेक्स इतना क्रिएट कर दिया उसके मन में, तो वो ना डरा रही थी उसको कि मैं ऐसा कर लूंगी, तुम मुझसे ज़्यादा वो करोगे, बातचीत करोगे, या फिर तुम अपनी लिमिट में नहीं रहोगे, या तुम अपने तरीके से संभालो। तो उसने क्या करा, मिट्टी का दिल डाला अपने पे, और वो डराने की कोशिश कर रही थी। अब क्या हुआ, जलाई माचिस वो चट के उसमें लग गई और वो जल गई, अच्छा। और वो मर गई। और मरने के बाद वही, फिर मैंने उनको बताया कि यही जो वो लेडी है जिसने आपकी बेटी को ख़त्म किया, इस बच्ची को, जो पहली बेटी थी, यही वो लेडी है जिसने आपको ऊपर से धकेला था जब आपका सर फटा था, क्योंकि मारने की कोशिश करी थी उस टाइम पे। फिर उसके बाद भी आपका काम जो है वो बर्बाद भी इसी ने किया, और उसके बाद आज भी ये अपनी बच्ची को पड़ी हुई है, यही आपके पे प्रेत पे भेज रही है, एक के बाद एक, और कोई नहीं है। ये बैठी हुई है अपने एक प्लेस पे, और एक के बाद एक एंटिटीज आपके आसपास में जो मर जाते हैं सबको पकड़ती है, और ये अपने ग्रुप में आते हैं, तो ये इनको सबको बेचती जाती है। अब कोई तंत्र करेगा तो तंत्र देखेगा तभी होगा, तभी तो पता चलेगा। तंत्र है नहीं है यहाँ पे, एंटिटीज लोग वह हटा रहे हैं, साधक लोग वो भी अपना काम कर रहे हैं, वो अपनी जगह गलत नहीं है, बट गुत्थी इतनी सुलझी हुई, मतलब उलझी हुई थी कि उसको सुलझाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। अब यहाँ पे वो बैठी हुई है, वो भेजती जा रही है, जाओ उसको परेशान करो, जाओ उसको ये करो। अब बच्ची फ्री नहीं हो पा रही, बच्ची सही नहीं हो पा रही, तो इसलिए ये ऐसा हो रहा। फिर जब मैंने उसको देखा तब मैंने उसको बुलाया, अब जब उसको पकड़ करा उसको, तब वो आई उस पे, तब बोला उसने, जब उस वो पे जो जली हुई लेडी थी, Yes, वो आई। तब वो आई उस पे, बच्ची पे, कि मैं इसको भी मार दूंगी। नहीं संभल रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा। तो इस बोलती है कि मेरा, इसकी वजह से मेरा घर बर्बाद हो गया। तो उसने बोला कि मैंने तो तुम्हारे साथ कुछ नहीं गलत बोला, रीना ने बोला कि मैंने तुम्हारे साथ क्या गलत करा, तुम्हारी छोटी सी बच्ची है, उसको भी मैंने ध्यान रखा। तो उसने बोला कि मेरी छोटी सी बच्ची खत्म हो गई, इसलिए मैंने तेरी बच्ची मार दी। तो जो बहुत गुरूर था ना, अपने बच्चों को पढ़ाएगी, ये करेगी, ले पढ़ा ले, इसकी भी हालत मैंने ऐसी कर दी, मैंने ही तेरा काम खराब किया, ऐसे करके मैंने भी उससे बोला कि ठीक है, अब जो किया वो किया, अब यहाँ से फ्री हो जाओ। अब मेरे को भी वचन दिए उसने कि हाँ मैं चली जाऊंगी, और मैंने अपना रिचुअल जो था वो परफॉर्म कर दिया। आपको परेशान करने की कोशिश नहीं करी उसने? क्या करेंगे, इतने तो ऐसे बहुत आते हैं, कहाँ तक करेंगे। अब जब दिन का डेली का इतना ये सब चीज़ें हो जाती है, हम लोग भी अपनी प्रोटेक्शन में लेके बैठते हैं ऐसी चीज़ों में। ईजी नहीं होता, बट हम जब भी बैठते हैं अपनी प्रोटेक्शन में, हर टाइम चलते हैं अपनी प्रोटेक्शन में, चलते हैं कहीं पे भी आना जाना सब कुछ प्रोटेक्शन में चलता है, क्योंकि दिख जाती है देखने वाले को, इसलिए लॉक करके एनर्जीज को रखना पड़ता है अपनी को। क्योंकि अगर कोई साधक सामने बैठा हो तो उसको तो पता चलेगा ना, वो भी देखने की कोशिश करेगा, शक्तियाँ पता चलती हैं, तो हर कोई अपना लॉक करके अपना इंतज़ाम रखता है, ऐसे ही मैं रखता हूँ। तो वहाँ पे ये चीज़ हुई। अब उसके बाद जब उसको वचन लिए, उसको फ्री कर दिया रिचुअल करके, तो उसने बोला ठीक है मैं नहीं आऊँगी, बट वो फिर भी नहीं मानी। एक हफ्ते बाद फिर उसने वही परेशान करना उसको चालू कर दिया। अब मैंने उसको पूरा सुरक्षा कवच, जो उनके घर में बंधन वगैरह सब कुछ कर दिए थे। फिर मैंने उसको, बच्ची को पूछा, मैंने कहा तू ये मुझे बता दे, जब उसी की बड़ी बहन से जब उसको बुला करके कि इसका कौन है, इसका हेड या गुरु कौन है, मुझे क्या नाम बता सकती है, कुछ ऐसा, ये कौन है। तो उसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे दिखते हैं और इस तरीके के हैं। जब मैंने अपने थोड़ा सा शक्तियों को भेजा तो उसको मैंने गुरु को पकड़ किया। फिर मैंने इस बोला तरीके से इतना कम्युनिकेशन हो जाता है कि इस हाँ, तरीके से आराम बताओ से, आपका बहुत गुरु आराम कौन से है, आत्मा करने का। वाले होते हैं, बहुत कुछ हो जाता है तंत्र में, तो बहुत ज़्यादा चरम लेवल पे हो जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि बिलीव करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, लोगों को भी ये लगेगा कि हाँ ये ऐसा होता है, बट बैक ऑफ द माइंड या जो रहते हैं ना, उनको सबको पता है। अगर किसी साधक से पूछोगे ना या डिस्कस करोगे तो वो बोलेगा दिस इज़ फैक्ट, ये ऐसा होता है। तो वहाँ से वो एंटिटीज़ को बातचीत करके तब जो आया, तब वो गुरु ही आया, उस बच्ची पे भी मैंने बुलाया, मैंने बोला कि या तो इसको फ्री करो या कैसे। तब उसने वचन दिए कि आज के बाद ये बच्ची नहीं आएगी, ये लड़की नहीं आएगी, मेरी साइड से कोई परेशानी होगा। तब उस दिन का दिन है, आज तक कोई नहीं आया। इस बात को भी हो गया साल भर, वो बच्ची पूरी फ्री है, एक प्रेत उस पर कुछ नहीं आया, वो नॉर्मल रह रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। आपने और क्या करा, मतलब उनसे सिर्फ कम्युनिकेट करा नहीं, और भी कुछ मैंने चीजें अपना पूरा क्रिया- रिचुअल परफॉर्म करके उस पर ना पूरे बंधन लगा दिए।
बंधन लगा करके पूरा प्रॉपर देह का ध्यान करके, टाइम लगता है इन सब चीज़ों में। जो उनको भोग वगैरह चाहिए था वहाँ से फ्री किया। अब कुछ ऐसा तो था नहीं कि तंत्र काटने वाली बात थी, काटना नहीं था, यहाँ पर प्रोटेक्शन क्रिएट करनी थी। मैंने उनके घर में बंधन किया। नागफली कीलें होती हैं। अब कीलें, बहुत लोग कहते हैं ना कि 4 कोनों में कील दी हमारा घर किल गया। एक अच्छा किला होता है, कोई भी आ सकता है। प्रॉपर किला हुआ घर वो होता है कि जो नागफनी कीलें होती हैं, लोहार अपने इसके पास में देते हैं। बहुत कम देते हैं, देते नहीं हैं, क्योंकि लोहार अपने देवताओं को पूछते हैं, उनसे वो करते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग उसको सिद्ध करते हैं। उस पर शक्तियाँ जागृत करी जाती है मंत्रों द्वारा, मतलब हवन वगैरह करके, और उसको जागृत कर दी जाती है। उन कीलों पर 5 शक्तियाँ बिठा दी जाती हैं। अब मान लो कि एक कमरे में चारों कोने पे लगा दिया, चारों कोने, घर के चारों कोने पे नहीं, हर कमरे पे कीलांतित करना होता है। 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोने। 4 कोने तो ये हो गए। अगर जैसे गेट है या विंडो है तो 2 विंडो पे लगेंगी, 2 इधर पे। अब मान लो एक घर में ये 4, 5, 6, 7, 8 कीलें लगी हैं। अब इस घर में कमरे में कोई एक प्रवेश भी करती कोई एंटिटी, तो 40 एंटिटीज़ हैं, मतलब यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए। एक पे अगर 5 भी बिठाओगे तो इतना आपके पास में है। अब उस घर में कौन घुसेगा? अगर 10 लोग भी आ गए तो भी पिट के जाएंगे। पावर तो इधर की ज़्यादा रहेगी ना, पल्ला इधर का भारी रह गया, और जहाँ पे इतनी ज़्यादा होगा तो कोई घुसेगा ही नहीं उस घर में। तो इस तरीके से सुरक्षा करने का तरीका होता है अलग अलग तरीके से, या देव माध्यम से भी होता है, बहुत लोग प्रेत माध्यम से भी करते हैं, पर मैं देव माध्यम से करता हूँ, ताकि उसमें देवताओं की ऊर्जा लग जाती है। तो उस बंधन को कोई कीलांतित करके ना कोई आ नहीं सकता, उसको क्रॉस नहीं कर सकता। एक मर्यादा रखनी पड़ती है, वचनों का मान रखना पड़ता है, सिद्धि का भी मान करना पड़ता है, तो इतनी जल्दी ब्रेक नहीं पर होते। जैसे कील ही यूज होती है मोस्टली इन चीजों में, ऐसा क्यों होता है? मतलब सिर्फ मंत्र बोल के नहीं, भी तो हो आप बहुत सकता है। सारी चीज़ें, जैसे मंत्र हमने चैंट किए तो आप कितनी देर तक चैंट करोगे, वो ऊर्जा में कितनी देर रहेगा बाहर। हमने जैसे कभी चैंट करते हैं, जब ऐसा तो नहीं है ना हम कंटिन्यूसली चैंट करते हैं, क्योंकि जो हम कर रहे हैं वो भी एक ऊर्जा खर्च हो रही है, जो मैंने जागृत करी है, ये एक तरीके से खर्च होती है। अगर हम लोगों को देखते हैं, बताते हैं, तो ये पावर्स खर्च होती हैं, स्पेंड होती हैं। ये ना फिर रिक्रिएट करना पड़ता है, जाप करके, ऊर्जा से, मंत्रों से, उच्चाटन से, हवन करके ये ऊर्जा रिक्रिएट करी जाती है। तो जब ये रिक्रिएट होती रहती है तो हम लोग और लोगों को भी देखते रहते हैं इस तरीके से। तो आपने उनको भी कोई मंत्र चैंट करने के लिए दिया था? हाँ, मैंने ताकि दिया, वो उनको करते रहें? बताया फीकी में, मैंने उनको बताया कि आप इस तरीके से पूजा करो, उनको बताया, बजरंग बाण का पाठ बताया कि इस तरीके से करो घर में, और ताकि जब प्रॉपर तरीके से वो करते रहेंगे, कंटिन्यूसली करते रहते हैं, तो धीरे धीरे वो और पॉजिटिव हो जाता है। बच्ची को बताया जाप करने के लिए, माँ काली की आराधना करो, और उस बच्ची का भी बहुत लगाव हो गया माँ काली से। ये मानती है, ये दिल्ली वाली जो कालका माता है, बहुत ज़्यादा लगाव है उसका। पर बजरंग बाण के लिए कहते हैं कि हर किसी को नहीं चैंट करना चाहिए। देखो ऐसा होता है, यहाँ तो इमरजेंसी केस है ना, और बजरंग बाण क्यों नहीं पढ़ा जाए? हाँ, इमरजेंसी कॉल है, बट यहाँ पे इमरजेंसी वाली सिचुएशन भी तो है ना, क्योंकि उसमें राम जी को दुहाई दे दी है, हनुमान जी को दुहाई दे दी थी राम जी की, इसलिए उसको मना करा जाता है। बट जब अगर कोई पानी है, मैं आपको बताता हूँ, मैं अपने में रेमेडीज़ भी बताता हूँ, अपने चैनल पे भी डाल रखी है। आप धूपबत्ती जला लो, एक बजरंग बाण का एक लोटे में जल रख लो, गंगा जल रख लीजिए। अब बजरंग बाण आपने पाठ किया, बजरंग बाण पाठ करने के बाद में आप क्या करो, जो धूपबत्ती जल रही है उसकी रखिया लो, लोटे में डाल दो, फूंक मार दो। अब ऐसा करके 5-7 बार संकल्प करके आप पढ़ें। अब उस जल को लेकर के आप पिला दो किसी को, कौन सा भूत टिक जाएगा? है किसी में दम? कौन है इतना ताकतवर जो बजरंग बाण की काट गल्ले है? आज तक तो मैंने तो कोई देखा नहीं। अच्छे अच्छे प्रेत भी बात में आ जाते हैं, बट ये होता है कि जब हम उनको सिद्ध कर लेते हैं ना, बजरंग बाण भी एक टाइम पे चैंट कर करके ना, जब हम मुख से पढ़ते हैं, उनका उच्चारण करते हैं, तो वो काम करने लगता है। वो आपके मंत्र, आप ये समझो कि आपकी ऊर्जा के साथ जुड़ जाता है। ऐसे काम नहीं करते मंत्र, तो बहुत सारे हैं, किताबों में देखोगे, गूगल पे ढूंढ लोगे, यूट्यूब पे ढूंढ लोगे, पर वो पढ़ोगे तो काम क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आपकी जो चेतना है उससे कनेक्टेड नहीं हुई है। पहले आप अपना उसको ध्यान में बैठते हो, फिर उसके बाद धारण करते हो, फिर उसके बाद पूरी एकाग्रता से समर्पण हो जाते हो, फिर उस देवता का आह्वान करते हो, फिर देवता के आह्वान के साथ में जब वो ऊर्जा क्रिएट होने लगती है, तब उस मंत्र का प्रॉपर बीज मंत्र का उच्चारण किया। इसी तरीके से साधना में किया जाता है, और जब उच्चारण किया, आपने नाम जपा, तब वो कनेक्टेड होता है, तब वो मंत्र आपसे जुड़ा हुआ होता है, तब वो मंत्र पक्का होता है। फिर उसे गंगा जी में या जमुना जी में कंठ पाठ कर लो, इतने पानी में खड़े होके नॉन स्टॉप माला कर लो, और फिर वो पक्के हो जाते हैं, तब वो काम करते हैं। मंत्र को तपाना पड़ता है, इसे तब काम करता है। या होली या दिवाली की जो रातें होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है साधना के लिए भी। पर लोग वक्त तो दुष्कर्म करते हैं, पर उस टाइम पे सबसे अच्छे मंत्र पक्के होते हैं, जो पूरी साल में ना हो ना, वो मंत्र भी और सिद्ध हो जैसे जाते भी हैं। एक्लिप्स भी होता है, उस टाइम के लिए भी कहा जाता है कि उस टाइम पे भी अगर आप साधना करो तो
फल बिल्कुल देती है होता- आपको, बिल्कुल ऐसा होता बिल्कुल है? वो मंत्र पकाने का टाइम होता है ना, इस टाइम पे मंत्र बहुत पक्के पकते हैं। फिर उसके बाद ऊर्जा संचालित होती है, क्योंकि एक ऊर्जा ऑलरेडी संचालित हो रखी है, आप ये समझो, और आप अपनी भी ऊर्जा क्रिएट कर रहे हो, तो वो मंत्र वो एकदम कनेक्टेड हो जाती है, तब वो मंत्र काम करते हैं। नहीं तो ऐसे तो कोई भी देखे, किताब से खोले, पढ़ ले और कर ले, फिर होता है उसके दुष्परिणाम भी होते हैं। क्योंकि अगर आपकी साउंड की फ्रिक्वेंसी अगर अच्छी नहीं है, मतलब हर मंत्र के उच्चारण की एक फ्रिक्वेंसी पर चलती है, ध्वनि, वो उस वाइब्रेशन पे चलते हैं। जैसे हम करते हैं ना ओम, ये जाप किया तो हम बैठे आसन में, हमारी पूरी बॉडी में एकदम वाइब्रेशन सी होने लगती है, फील करते हैं हम, तब हमें भी पीस लगता है। तो वो यानी कि वो सही तरीके से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, आपके साथ जुड़ा है नहीं जुड़ा है, वो इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर मंत्र अगर आपके साथ कोई भी जुड़ता है या उच्चारण से करते हो, तो वो आपको अनुभव जरूर देगा। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।